नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाइयों आपके लिए क्लास 10th का मैथ चैप्टर। हमारा देखिए भाइयों 7। आपसे हम वादा कर चुके हैं अध्याय हमारे, मैंने आपसे बोल दिया है कि 14 अध्याय 14 दिन में आपको कंप्लीट कराए जाएंगे बिल्कुल आपको। और हमारा 90+ की 100% गारंटी है। आपको इन्हीं क्वेश्चनों को लगाना है भाइयों, 100 में 100% आएंगे पक्का, ठीक है। तो आपको हम बताने जा रहे हैं, देखेंगे समझेंगे अपन। अब हम चैप्टर की तरफ बात करते हैं, सीधे सीधे अपन देखेंगे भाइयों, ठीक है। तो देखिए, अब आपको मालूम है अब मंजिल दूर नहीं है भाइयों, मंजिल बहुत नज़दीक आने वाली है। तो इस मंजिल को आपको पाना है किसी, ठीक है भाइयों। तो देखिए हमारा समझेंगे। अध्याय हमारे साथ है, निर्देशांक ज्यामिति हमारे, और अंक 2 वाले 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है भाइयों। तो देखो अपन ने कोई दिक्कत नहीं, हमारा सिंपल सा है, आपको बहुत ही सरल तरीका से सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। तो आपको देखो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें हमारा ये दे रहा है। तो देखिए, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या बोल रहा है? बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने की बात कर रहा है। और देखिए हमारा इसमें और भी सवाल दे रहा है इसमें ये। तो मैं आपको 2-3 फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ। तो देखिए हमारा सबसे पहले हमारा आता है, तो देखिए, तो नंबर 1 आता है बिंदु ए के मान लीजिए x1 y1 और बी के मान लीजिए x2 y2 के बीच की दूरी। तो इसका फॉर्मूला होता है भाइयों, ए बी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाइयों, जो होता है। अब इसके अलावा देखेंगे भाइयों, हमारा नंबर 2 है। अब मध्य बिंदु वाला आता है, यानी मध्य बिंदु ज्ञात करने की बात करता है। तो मध्य बिंदु का हमारा फॉर्मूला होता है भाइयों, तो x बराबर में x1 प्लस x2 बटे में हमारा 2 होता है, और y बराबर y1 प्लस y2 बटे में हमारा 2 होता है। अब आता है हमारा एक और, यानी हमारा विभाजन वाला, यानी अंत्य विभाजन या वाय विभाजन। तो अंत्य विभाजन देखो, विभाजन सूत्र होता है हमारा, तो विभाजन सूत्र होता है भाइयों। तो हमारा विभाजन सूत्र देखिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा समझेंगे अपन। विभाजन सूत्र हमारा क्या होगा? तो इसको देखिए, अपन ने अनुपात देता है हमारा m1 अनुपात m2, और इसके बिंदु भी देता है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला होता है x बराबर में x2 यानी m1 x2 और m2 x1 वटे में m1 प्लस m2 होता है, ठीक है भाई। एक होता है y बराबर m1/2 प्लस m2/1 वटे में m1 प्लस m2 होता है, ठीक है भाइयों। तो ये हमारा विभाजन सूत्र होगा। अब इसके अलावा देखते हैं हमारा इसमें और तो कोई नहीं लगने वाले, हमारे यही फॉर्मूला यूज होंगे। और एक और हमारा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए नंबर 4 पे हमारा आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात करता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 कोष्ठक में x1 कोष्ठक में y2 माइनस के y3 फिर प्लस x2 कोष्ठक में y3 माइनस के y1 फिर प्लस x3 फिर आता है हमारा y1 माइनस के y2, ठीक है भाइयों। तो ये हमारा फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं भाइयों, देखो सवाल की तरफ बात करते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो देखिए अपन सीधे सीधे बात करते हैं भाइयों, सवालों पे अपन देखेंगे। तो हमारा बोला है निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी हमारी ज्ञात करो। तो पहला सवाल है, देखिए अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे नंबर 1 0,0 हुआ 36,15। अब देखेंगे भाइयों, यहाँ x1 का मान है 0, y1 का मान है 0, x2 का मान है हमारा 36 और y2 का मान है हमारे पास 15। अब लगाना क्या है, इनके बीच की दूरी। तो देखिए दो बिंदुओं
के बीच की दूरी का सूत्र। तो इसका भाई फॉर्मूला होता है हमारा, समझेंगे तो ए बी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, सभी के मान है हमारे पास। तो देखेंगे इसका मान हमारे पास कितना है 36 माइनस 0, इसका मान है 15 माइनस 0। अब इसका आपको मालूम है, इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 36 ही बचेगा। 36 का वर्ग करेंगे तो हमारा आता है भाइयों कितना, तो 1296। अब इससे हमारा इसका वर्ग करेंगे तो हमारा आता है 225। अब इसे भाइयों अपन ने क्या करना है, जोड़ना है। तो इसे जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 11, 1 हो जाएगा, हमारा 1 बचेगा। फिर हमारा क्या होगा 11 1 12, 12 की 2 हासिल की हमारी 1। फिर देखिए हमारा 2 1 4, यानी 2 2 4 हो गए, 4 1 5 हो जाएंगे भाइयों। फिर हमारा 1500 कितना आ गया हमारा 21। अपने देखो इसका वर्गमूल अपने नहीं आता, तो मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसी संख्या का वर्ग करोगे इकाई का अंक हमारा कितना आना चाहिए, 3 का आना चाहिए, वो 1 का आना चाहिए। तो आपको मालूम है इसमें हमारा 1 की मारा है और हमारे 9 की मारा है, इसके अलावा नहीं आ रहा है। अब ऐसी संख्या का वर्ग करोगे, जोड़ने घटाने पर, वर्ग करने पर हमारा 15 से ज़्यादा ना निकल जाए। तो देखिए भाइयों आपको मालूम है, आपको वर्ग करेंगे तो हमारा इसका कितने से ज़्यादा ना निकल जाए, 15 से। तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि हमारा इसमें ऐसी संख्या का वर्ग करोगे इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 1 का। तो 1 का और 9 की मारा है इसमें हमारा। अब इसकी ऐसी संख्या का वर्ग करेंगे 15 से ज़्यादा नहीं निकल जाए, तो हमारा 3 का। तो आपको मालूम है इसके बीचों बीच की संख्या होती है हमारी 35। 35 का वर्ग करते हैं 1225 आता था, जबकि 1225 से बड़ी है छोटी बड़ी है। तो हमारा इसका आंसर आएगा कितना, हमारा 39। ठीक है भाइयों, तो इसका आंसर हो जाएगा जी हमारा। अब देखेंगे हमारा अगला पॉइंट हमारा, देखो क्या दे रहा है इसमें। तो अगला पॉइंट दे रहा है हमारा, देखिए भाइयों ये दे रहा है हमारा माइनस के यानी कि 5 फिर कोमा 7, वो हमारा -1,3 है। तो देखिए अपन ने कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी हल करेंगे, सिंपल सा सवाल है हमारा। तो देखिए सेकंड पॉइंट हमारा, तो -5,7 हुआ -1,3 है। तो अब देखेंगे भाई इसमें यहाँ, तो देखिए भाइयों यह हमारा क्या होगा, x1 का मान है हमारे पास -5 है, y1 का मान है हमारे पास 7 है, x2 का मान आपको मालूम है -1 होगा, y2 का मान हमारे पास कितना होगा भाइयों 3 होगा। अब अपन ने करना क्या है, तो देखेंगे अपन सबसे पहले देखिए दो बिंदुओं बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका सूत्र होता है भाइयों, देखिए ए भी बराबर वही हमारा फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर हमारा y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो सभी की वैल्यू है हमारे पास, रख दो इसमें। तो देखेंगे x2 की वैल्यू हमारे पास -1, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 5 हो जाएगा। अब इसका मान हमारे पास y2 का मान है हमारे पास 3 और इसका मान 7। तो देखेंगे इसमें से भाइयों देखो हमारा क्या होगा, इसमें से कम करेंगे 4 बचेगा, 4 का वर्ग 16 होगा, इसका वर्ग बचेंगे हमारे 4, 4 का वर्ग करेंगे 16। तो 16 16 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा भाइयों, आपको मालूम है 32 होगा। तो 32 हो गया हमारा, 32 का वर्गमूल आएगा हमारा कितना, 4√2 आएगा भाइयों। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब आइए हमारा इसका अगला पॉइंट हमारा थर्ड वाला देखेंगे कौन सा है भाइयों। ठीक है, तो देखिए इसका हमारा थर्ड वाला पॉइंट हमारा ये दे रहा है, तो समझेंगे अपन। देखिए तो हमारा दे रहा है a,b है हमारा, वह हमारा -a, -b है। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा यहाँ x1 का मान कितना है हमारा a है, y1 का मान हमारे पास b है, और x2 का मान हमारे पास -k है, y2 का मान हमारे पास -b है। अब दो बिंदुओं बीच की दूरी का फॉर्मूला वही लगाइए भाइयों, देखो लगाते चले आ रहे हैं। तो ए बी बराबर हमारा क्या होगा, रूट में हमारा होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर हमारा होगा y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारा क्या होगा, सभी के अपन मान है अपन रखेंगे इसमें। x2 का मान हमारे पास -k है और इसका भी हमारा -a का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान -k b हो जाएगा। तो अब जोड़ेंगे तो देखिए भाइयों कितना होगा, -2a होगा, इससे -2b होगा। अब इसका क्या करना है, इसका देखिए भाई अपन वर्ग करेंगे, कितना वर्ग करेंगे, इसका होगा हमारा 4a² हो जाएगा,
इसका हमारा 4b² हो जाएगा। इसमें से कॉमन आएगा, आपको मालूम है 4 आएगा, तो हमारा यहाँ a² प्लस के b² होगा। अब देखिए, लेकिन हमारा 4 पे से तो वर्गमूल है, यानी 4 का वर्गमूल तो 2 आ जाएगा, पर लेकिन इसका नहीं आ रहा है, तो हमारा हो जाएगा 2 रूट क्या हो जाएगा भाइयों, a² प्लस के b² हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर खत्म। अब आएंगे सवाल नंबर हमारे कौन से की तरफ भाइयों, सेकंड की तरफ देखेंगे अपन। तो देखिए भाइयों, हमारा सेकंड वाला सवाल क्या बोला है समझेंगे अपन इसमें, ठीक है। तो देखिए भाइयों, हमारा सेकंड सवाल हमारा इसमें दे रहा है जी। तो देखिए, इसमें बोला है ये बिंदु हमारा ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां हमारा ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र हमारा 2, -3 है, तथा बी के निर्देशांक हमारा ये दे रहा है। तो देखो भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा सवाल है हमारा, सेकंडों में समाप्त करेंगे, ठीक है भाइयों। तो देखिए अपन सबसे पहले हमारा सवाल नंबर सेकंड। तो सबसे पहले मान लिया, माना बिंदु ए के निर्देशांक क्रमशः, तो यहाँ पे मान लेंगे x1 y1 है, तब तो देखिए एक वृत्त बनाएंगे हमारा, तो एक इस तरह वृत्त बना दिया। अब एक व्यास बनाएंगे, हमारा ये व्यास है। अब यहाँ पे केंद्र क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, और यह A है, जो हमारा B है, तो O के हमारे क्या होंगे x, y वो, यानी सॉरी हमारे दे रहा है इसमें केंद्र हमारा, यहाँ पे दे रहा है केंद्र हमारा माइनस यानी 2, -3 है, ठीक है भाइयों। अब यहाँ पे ये दे रहा है x1 y1, और ये हमारा दे रहा है B के 1, 4 है, ठीक है भाइयों। तो देखेंगे अपन, तो सबसे पहले देखिए किस तरह हल करेंगे। तो अपन ने देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा दें इसमें। कौन सा, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला दे देखेंगे, समझेंगे इसका हमारा फॉर्मूला कौन सा होगा। तो देखिए सूत्र है इसका हमारा, तो हमारा ए बी का मध्य बिंदु हमारा क्या है, ओ, यानी देखो ए बी का मध्य बिंदु ओ है, तब तो इसका होगा x बराबर x1 प्लस x2 बटे में हमारा 2 होगा, y बराबर y1 प्लस y2 बटे में हमारा 2 होगा। तो ये हमारे क्या होगा, x1 y1 x2 y2, ठीक है। और तो ये हमारा क्या होगा, आपको मालूम है ये x y के मान हो गए। x का मान हमारे पास 2 है, और x1 का मान x1 ही रहेगा, x2 का मान हमारे पास 1 है, बटे में हमारा 2 है। तो इसके नीचे 1 मान लीजिए, आपको मालूम है भाइयों 1 मान लेंगे तो हमारा इससे से इंटू करेंगे तो हमारा कितना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और x1 प्लस 1, 1 को जाला लाएंगे तो 4 - 1 बराबर हमारा होगा x1, कम करेंगे तो आपको मालूम है 3 बराबर x1 होगा। तो यह करके लिख सकते हैं x1 बराबर हमारा कितना हो गया, 3 आ गया। अब देखेंगे इसी प्रकार हमारा इसको भी चलाएंगे। देखो y का मान कितना, -3 है, बराबर हमारा y1 का y1 ही रहेगा, और y2 का मान हमारे पास 4 है, बटे में हमारा 2 है। इसके नीचे 1 मान लो, इससे इंटू करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर y1 प्लस y यानी 4 हो जाएगा। अब 4 को जाला लाएंगे तो 6 - 4 बराबर y1 हो जाएगा। तो ये आकर के लिखेंगे तो आपको मालूम है, देखो y1 बराबर से जोड़ेंगे तो कितना होगा, -10 होगा। तो हमारा ये आज का है भाइयों क्या, तो अतः लिख देंगे हमारे बिंदु ए के निर्देशांक क्रमशः, तो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, 3, -10 हैं। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है भाइयों। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर 3 की तरफ देखेंगे भाइयों। तो देखिए हमारा तीसरे नंबर का सवाल हमारा क्या है, इसमें देख सकते हैं। अब इसमें बोल के रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता हो। तो देखिए अपन ने कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे अपन, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, हमारा कोई भी अनुपात आ जाए, इसकी जगह कोई भी बिंदु आ जाए, तो अपन एक ही तरीका से करना है। तो देखिए ये x1 का होगा, y1 का होगा, x2 का होगा, y2 का होगा, फिर हमारा ये m1 का होगा, ये m2 का होगा, और इसमें अपन ने अनुपात यानी विभाजन सूत्र लगाना है, ठीक है भाइयों। तो देखिए भाइयों अपन किस तरह हल करेंगे समझेंगे अपन। देखिए अब सवाल नंबर हमारा तीसरा है। तो देखिए मैंने आपको बिंदु बता दिए हैं, यहाँ पे अपन मान लेते हैं, माना बिंदु
पी के निर्देशांक क्रमशः एक्स कोमा वाई है। ठीक है भाइयों, अब यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ मैंने अभी बताया था आपको, यह हमारा किसका मान होगा, देखिए ये x1 का मान होगा और ये y1 का होगा, x2 का होगा, y2 का होगा। ठीक है, और ये m1 m2 का मान होगा। अभी लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे भाइयों x1 माइनस के 1 और y1 7 और x2 हमारा होगा भाइयों 4। तो हमारा अब y2 हमारा होगा भाइयों -3 और m1 होगा हमारा 2, m2 होगा हमारा 3। तो देखेंगे अपन सबसे पहले विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो देखिए विभाजन सूत्र तो इसका होता है, देखिए हमारा x बराबर में m1 x2 m2 x1 बट्टे में 2, वो m1 प्लस m2। ठीक है सभी के। अब ऐसे हमारा इसमें होगा y बराबर m1 y2 m2 y1 बट्टे में 2, वो m1 प्लस m2। तो देखिए सभी के मान है हमारे पास, रख दो भाइयों। x का मान ज्ञात करना है हमारे पास, इसका देखिए हमारे क्या होगा, तो m1 का मान है 2 और x2 का मान है हमारे पास 4 और m2 का मान है 3 और x1 का मान है -1 वटे में हमारा कितना होगा 2 + 3। तो देखेंगे भाइयों x बराबर 4 दूनी 8 होगा, -3 होगा, बट्टे में हमारा 5 होगा। अब देखेंगे यहाँ पे x बराबर कितना होगा 5 बट्टे में 5, 5 में 5 का भाग देंगे एक बार, तो x बराबर आ जाएगा हमारा कितना भाइयों 1 आ जाएगा। अब इसी तरह हमारा देखो y बराबर m1 का मान आपको मालूम ही है 2 है, y2 का मान -3 है और हमारा m2 का मान है हमारे पास 3 और देखिए भाइयों y1 का मान है 7 वटे में हमारा क्या होगा 2 + 3। तो देखेंगे y बराबर 3 दूनी 6 + 7 21 बट्टे में हमारा 5। अब देखेंगे y बराबर इसमें से कम करेंगे तो हमारा बचेगा कितना 15 बट्टे में 5, 5 × 15। तो y बराबर आ गया हमारा कितना भाइयों 3। तो लिख देंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक क्रमशः, तो भाइयों यहाँ पे रखा जाएगा 1,3 है, यही हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है भाइयों, तो देखेंगे अपन। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो देखिए भाइयों क्या है इसमें, देखेंगे अपन। तो देखिए हमारा 4th वाला सवाल हमारा ये देख रखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमारे ये देख रखे हैं भाइयों। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सवाल कोई भी आ जाए हमारा, आपको उसे छोड़ना नहीं है किसी भी हालत से। ठीक है, तो अपन देखेंगे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 4th वाला। देखिए अपन किस तरह हल करेंगे, दिए गए शीर्ष। तो देखेंगे भाइयों ऐसा सवाल कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है अपन ने। तो यहाँ पे देखो इसको अपन ले लेते हैं 1 - 1 हमारा -4,6 और हमारा और यहाँ पे -3, -5 है। ठीक है जी, हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3 है ये। तो अपन ने देखो कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे अपन। तो देखिए भाई सभी को ले लो हमारा यहाँ पे, यहाँ x1 हमारा 1 होगा, y1 -1 होगा, x2 हमारा -4 होगा, y2 हमारा 6 होगा, x2 हमारा -3 होगा, y2 हमारा -5 होगा। ठीक है भाइयों, सभी ये मान लिख लिए। अब लगा दो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए भाइयों त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा फॉर्मूला होता है भाइयों 1/2 x1 कोष्टक में y2 - y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 - y1 प्लस x3, फिर हमारा आएगा y1 - y2। तो देखिए सभी के मान हमारे पास हैं, इसमें रख दो फॉर्मूले में, बस हमारा वो आंसर हो जाएगा ख़त्म। तो 1/2 कोष्टक में इसका मान है हमारे पास 1 और y2 का मान है हमारे पास 6, y3 का मान माइनस के देखो हमारा कितना है भाइयों
5 माइनस माइनस हो जाएगा 5। x2 का मान है हमारे पास देखिए -4, तो माइनस प्लस से गुणा करेंगे माइनस। अब देखिए अब y3 का मान है हमारे पास -5 और y1 का मान है हमारे पास -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के। अब हमारा इसका x3 का मान है, देखो हमारे पास सॉरी है 3 आएगा, यहाँ x3 का मान है 3 माइनस के, तो यहाँ पे देखो -3 रख दिया। अब y1 का मान हमारे पास -1, y2 का मान हमारे पास 6, तो ये सभी के मान मैंने रख दिए। 1/2, तो देखिए हमारा इससे जोड़ेंगे तो 11 होंगे, इससे हमारा घटाएंगे तो देखो हमारा -4 माइनस माइनस प्लस के 4 16 हो जाएंगे। अब ये हमारा कितना होगा -7 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो हमारा क्या होगा 7 21, तो ये आ जाएगा भाइयों। अब इसे क्या करना है, अपन को जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है सभी को, तो जोड़िए भाइयों। देखो हमारा कितना होगा आपको मालूम है, इंटू हमारा यहाँ पे कर देंगे हमारा देखिए 7 7 1 8, फिर हमारा जिसमें जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 48, यानी हो जाएगा भाइयों। तो इसमें भाग देंगे 24 बार, कितनी बार 24 बार, तो 24 वर्ग मात्रक, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा कंप्लीट भाइयों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपन। तो देखिए भाई इसको अपन वर्ग मात्रक बोला जाता है, ठीक है भाई, इसका मात्रक होता है वर्ग मात्रक। ठीक है, तो अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, देखेंगे हमारा 5 वाला। देखो क्या बोला है, इसमें दे रहा है बिंदु, देखो हमारा 5,3 है तथा हमारा 3,6 का मध्य बिंदु ज्ञात करो। मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो देखो अपन ने कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले समझेंगे हमारे ये बिंदु दे रहा है तो बिंदुओं को उतार लो पहले। सबसे पहले देखिए प्रश्न नंबर हमारा 5, तो देखिए दिए गए बिंदु, तो देखिए हमारे इसमें बिंदु देखे रखे हैं 5,3 और पे 3,6 हैं। तो यहाँ देखेंगे यहाँ x1 का मान है हमारे 5 और y1 का मान है 3 और x2 का मान है हमारे पास 3 और y2 का मान है हमारे पास। मध्य बिंदु बोला है, तो मध्य बिंदु देखिए हमारा फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का सूत्र। तो देखिए x बराबर में x1 प्लस x2 बटे में हमारा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। अब देखो x बराबर x1 का जोड़ दो, हमारा कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 जोड़ेंगे तो हमारा बटे में 2 आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 5 3 8 बटे में 2, भाग देंगे तो कितनी बार 4 बार, तो x बराबर आ जाएगा भाइयों कितना 4। तो अब देखेंगे हमारा y बराबर y1 का मान है 3 और इसका मान है हमारे पास 6 बटे में 2, तो y बराबर हमारा कितना होगा, इससे जोड़ेंगे तो भाई हो जाएगा हमारा 9। तो देखिए 9 बटे में 2, तो अपन लिख देंगे अतः बिंदु हमारे मध्य बिंदु कौन से आ चुके हैं आपको मालूम है, मध्य बिंदु हमारा तो 4 माइनस यानी कि 4,9 बटे में 2 है। क्या होगा हमारा 4,9 बटे में 2 है और यही हमारा आंसर कंप्लीट है। तो अब अगला सवाल देखेंगे भाइयों। अब देखेंगे हमारा सवाल नंबर 6 वाला। तो देखिए भाइयों हमारा 6 वाला सवाल हमारा ये वाला दे रहा है। तो देखिए इसमें बोला है बिंदु -4,6 बिंदु हमारा ये दे रहा है, तो हमारे को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो अनुपात ज्ञात करना है, इसका भी कोई दिक्कत नहीं, देखो समझेंगे। सबसे पहले देखिए भाइयों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 अपन सीधे सीधे अपन यहाँ पे देखो यहाँ x, ये तो पहले सबसे पहले x का मान दे रहा है कितना -4 और y का मान कितना हमारा 6, x2 का मान कितना देखो हमारा वो x1 का मान, x1 का जो बिंदु हो जाएंगे तो माइनस, जो हमारा y1 का मान कितना होगा 10। अब यहाँ पे x2 का मान कितना होगा आपको मालूम है 3, y2 का मान कितना होगा हमारा देखो भाई ये -8। अब इसमें बोला है विभाजित, तो यानी विभाजन सूत्र लगाना है और अनुपात ज्ञात करना है, क्या m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है। तो देखो अपन ने कोई दिक्कत नहीं, इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहला सूत्र लगाइए विभाजन सूत्र हमारा। तो देखिए भाइयों x बराबर m1 x2 m2
x1 बटे में m1 प्लस m2। फिर हमारा y बराबर m1 y2 m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो देखेंगे भाइयों यहाँ पर हमारा सभी की वैल्यू हमारे पास है। x की वैल्यू हमारे पास -4 है और इसका हमारा इसमें देखिए m1 ज्ञात करना है। x2 की वैल्यू हमारे पास दे रहा है माइनस के यानी प्लस के हमारा 3। अब m2 जैसा जैसा ही x1 हमारा कितना है वायु -6 बटे में हमारा m1 प्लस m2। तो देखिए भाइयों अपने क्या करना है यहाँ पर, तो इसके नीचे एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ऐसे गुणा करेंगे तो -4m1 होगा, -4m2 होगा, बराबर इससे से n2 करें तो 3m1 होगा और इससे से इंटू करें तो -6m2 हो जाएगा। अब m1 m1 एक लंग, m2 m2 एक लंग, तो इसको जाला लाएंगे तो -4m1 -3m1 बराबर -6m2। फिर जिसको जाना लाएंगे तो +4m2 हो जाएंगे। अब इसे जोड़ेंगे तो -7m1 और इसमें से इसे कम करेंगे तो हमारा 2m2। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये m2 तो आन दो m1 के बटे में, 7 जान दो 2 की बटे में, तो m1 बटे में m2 बराबर हो जाएगा 2 बटे में 7। अब रही बात अनुपात की, तो m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात होगा 7। तो ये हमारा आ चुका है अनुपात। अब इसी प्रकार हमारा निकालिए इसका भी, देखो पुनः कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान हमारे पास कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 बराबर हमारा m1 का मान है हमारे पास कुछ नहीं और m/2 का मान है हमारे पास देखिए भाइयों -8। अब प्लस हमारा m2 का मान अपने जैसे जैसे ही रखा रहेगा और इसमें हमारा y1 का मान हमारे पास 10 वटे में हमारा क्या होगा m1 प्लस m2। अब इसके नीचे एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे से करेंगे 6m1 फिर 6m2 बराबर इससे माइनस के 8m1 प्लस के 10m2। तो देखो m1 m1 एक लंग, m2 m2 एक लंग, तो जाए जालंग लाएंगे तो 6m1 प्लस 8m1 हो जाएंगे। अब जाए जालंग ले जाएंगे तो 10m2 माइनस 6m2। अब इसे जोड़ेंगे तो 14m1 बराबर, इसे जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारा बचेगा 4m2। m2 तो इसके बटे में आन दो, m2 तो इसके बटे में आन दो, इसको इसके बटे में जान दो। तो देखेंगे भाइयों m1 बटे में m2 बराबर 4 बटे में हमारा 14। तो इससे 2 से इसे कट कर दो, 2 से इसे कट कर दो, तो देखेंगे भाइयों हमारा होगा m1 बटे में m2 बराबर 2 बटे में 7। तो m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 7। तो यही हमारा अनुपात हो गया ख़त्म। तो अपन लिख सकते हैं अतः अनुपात 2:7 होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। अब आएंगे हमारे सवाल नंबर 7 की तरफ। तो देखिए भाइयों, देखिए भाई इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा 7वें नंबर का देखेंगे, हमारा समझेंगे किस तरह। हमारा वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें हमारा बिंदुओं ए की दे रहा है, बी की दे रहा है, को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो अपन ने कोई दिक्कत नहीं है, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने की बात कर रहा है तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अपन किस तरह हल करेंगे। सबसे पहले हमारा सवाल नंबर 7। तो देखिए भाइयों मान लेंगे माना बिंदु P के निर्देशांक क्रमशः x, y है। तो देखिए हमारा सबसे पहले समझेंगे अपन इसका अनुपात भी मान लेते हैं, अनुपात के अनुपात 1 है। अब देखो यहाँ ये तो m1 का मान हो गया k और m2 का मान हो गया 1। अब यहाँ पे देखिए बिंदु हमारे दे रहा है भाइयों, इसमें देखो x1 का मान हो गया हमारा 1, y1 का मान हो गया हमारा -5, x2 का मान हो गया -4, y2 का मान हो गया 5। तो देखेंगे भाइयों अपन किस तरह विभाजन सूत्र लगाएंगे इसमें। तो देखो विभाजन सूत्र
तो देखेंगे भाई इसको। अब इसका फॉर्मूला होता है हमारा x बराबर में m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टी में m1 प्लस m2। अब y बराबर m1 y2 m2 y1 बट्टी में m1 प्लस m2। तो देखेंगे अपन सभी की वैल्यू हमारे पास है। तो इसमें बोला है क्या, m1 का मान k है, इसका मान हमारे पास -4, इसका मान हमारे पास 1, इसका मान 1 बटे में k प्लस 1। तो x बराबर -4k प्लस के 1 बटे में हमारा k प्लस 1। अब यहाँ पे देखो y बराबर इसका मान है हमारे पास k इंटू इसका मान है हमारे पास बाई 2 का 5, m2 का मान है हमारे पास 1, इसका मान है हमारे पास -5। तो हमारा k प्लस 1, तो y बराबर हमारा 5k -5 बटे में हमारा k प्लस 1। तो आप समझेंगे देखो भाइयों इसको किस तरह हल करेंगे अपन। अब इसमें बोल कौन सा रहा है हमारा, इसमें बोला है देखिए x अक्ष बोला है रेखाखंड। तो x अक्ष बोला है तो हमारा इसमें क्या होगा, x अक्ष बोलेगा तो y बराबर 0 आएगा। तो देखिए x अक्ष से विभाजित, तो y बराबर क्या होगा हमारा 0 होगा। तो इसमें रखिए भाइयों, तो देखिए 0 बराबर हमारा होगा यहाँ पे 5k -5 बटे में k प्लस 1। इसके नीचे एक मान लो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा। बराबर हमारा 5k, 5 को जाला लाएंगे तो हमारा इसको 5 को बटे में पहुँचा दो। तो k बराबर 5 बटे में 5, 5 में 5 का भाग देंगे 1। तो देखो अब k का अपन ने देखो हमारा अनुपात बोले हैं, तो अनुपात तो हमारा जो हो गया अनुपात, तो इसमें रख देंगे देखो भाइयों k अनुपात हमारा जहाँ में दे रहा है k अनुपात 1, तो k की जगह पे हमारा कितना रखा जाएगा 1। तो 1 अनुपात 1, तो ये हमारा अनुपात तो कंप्लीट हो चुका है। अब रही बात किसकी, अब इसमें बोला है हमारा निर्देशांक ज्ञात करने की बात कर रहा है तब। तो देखिए अब k का मान रखना है अपने, देखो हमारा y का मान तो 0 आ गया 1। अब जिसकी जगह पे रख दो x की जगह पे कितना हमारा 1, तो रखो जहाँ में देखो वो k की जगह पे। तो हमारा देखो x बराबर तो -4 इंटू 1 प्लस 1 बटे में हमारा 1 प्लस 1। तो देखिए -4 प्लस 1 बटे में हमारा 2, तो इसमें से कम करेंगे तो माइनस के 3 बटे में 2, और y बराबर पहले से 0 है तो लिख दो अतः बिंदु P के निर्देशांक क्रमशः, तो हमारा आ जाएंगे -3 बटे में 2, 0 है। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो देखिए भाइयों आज की क्लास हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू भाइयों। तो अब मिलते हैं हम कल। तो जय हिंद, जय भारत।